हेलो फ्रेंड्स, खाकी सीरीज के आज के नेक्स्ट पार्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पार्ट में फ्रेंड्स हम सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो आप सभी के एग्जाम में डायरेक्ट भिड़ेंगे ही, क्योंकि दोस्तों आज मैंने एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी तथा सीजीएल के दोस्तों पेपर को देखा तथा वहाँ के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को दोस्तों यहाँ पर मैंने पुटअप किया है। ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो बार बार रिपीट हो रहे थे, उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पर पुटअप किया है। इसलिए आप सभी के लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा दोस्तों, 10 से 15 मिनट में दोस्तों आप सभी को 25 से 30 क्वेश्चन कराएंगे। और ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो आप सभी के एग्जाम में मिलने ही वाले हैं। आप से वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद टेलीग्राम चैनल से आप हमारे इस PDF को लोड कर सकते हैं। वहाँ से दोस्तों आप लोड करने के बाद, वीडियो देखने के बाद इसे दोबारा पढ़ लीजिएगा, ताकि एक भी क्वेश्चन आप सभी का मिस ना होने पाए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। मैला आंचल किसकी रचना थी? मैला आंचल किसकी रचना है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या है? फरीश्वरनाथ रेणु जी की। किसकी? फरीश्वरनाथ रेणु जी की। ये दोस्तों एसएससी एमटीएस के 30 सितंबर के सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ था। और ये क्वेश्चन दोस्तों एसएससी जीडी में भी पूछा गया है। इस प्रकार जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पर पुटअप किया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2023 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया, ये आपसे से पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या है? सुश्री KS चित्रा। किसे दिया गया है? सुश्री KS चित्रा जो है 2023 का लता मंगेशकर पुरस्कार मध्य प्रदेश ने इन्हें दिया है। आगे देखते हैं बेदीन कलम किस राज्य का लोक नृत्य है? बेदीन कलम किस राज्य का लोक नृत्य है, ये आपसे से पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या है? मेघालय। किसका है? मेघालय जो है, मेघालय राज्य का बेदीन कलम जो है लोक नृत्य है। वहीं बात कर लें कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो कथक है। कौन सा है? कथक है। ये भी आपसे के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। H2SO4 का रासायनिक नाम क्या है? H2SO4 का रासायनिक नाम क्या है? तो राइट आंसर क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका रासायनिक नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। अगला क्वेश्चन, एशियाई क्रिकेट जो हुआ था अभी, एशियाई 2023 का क्रिकेट टीम का विजेता कौन है? मतलब एशियाई खेल 2023 का क्रिकेट में विजेता टीम कौन है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो भारत है। कौन है? भारत है। नेक्स्ट देखते हैं आर मुथुकन्मल का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? आर मुथुकन्मल का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो राइट आंसर क्या है? भारतनाट्यम। किस राज्य से है? किस शास्त्रीय नृत्य से? भारतनाट्यम। भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु। टोटल शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 8 है। कितनी है? 8 है। ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं मौलिक कर्तव्य। दोस्तों तो एसएससी एमटीएस में इतनी बार पूछा गया है कि आपको बता नहीं सकते। अक्सर हर शिफ्ट में मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन पूछा ही जा रहा था। आज इस क्वेश्चन में दोस्तों मैं मौलिक कर्तव्य से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आप सभी को बता दूंगा। कि पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद कितने में? 52 में। 51 में। कितने? 51 में। अब यहाँ से एक क्वेश्चन यह पूछा जाएगा, मौलिक कर्तव्य को हमारे भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया? तो रूस से। कहाँ से ग्रहण किया गया है? रूस से ऐसे ग्रहण किया गया है। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि संविधान संशोधन के द्वारा इसे ग्रहण किया गया। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को हमारे भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया। अब यहाँ से एक क्वेश्चन यह पूछा जाएगा किस किस भाग में इसे रखा गया? तो भाग 4 में। किस में रखा गया है? भाग 4 में। इतने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब कटास राज मंदिर परिषद भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? कटास राज मंदिर परिषद भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? तो राइट आंसर क्या है? पाकिस्तान में। कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं गणेश रथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? गणेश रथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो महाबलीपुरम में। कहाँ पर है दोस्तों? महाबलीपुरम में गणेश रथ मंदिर स्थित है। आगे देखते हैं नेहरू समिति के अध्यक्ष कौन थे? नेहरू समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर क्या है? मोतीलाल नेहरू जी। कौन थे? मोतीलाल नेहरू जी जो थे नेहरू समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट फुटफॉल्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? फुटफॉल्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? तो राइट आंसर क्या है? टेनिस से है। किससे है? टेनिस से इसका संबंध है।
वर्तमान में ईडी के अध्यक्ष कौन है? तो राहुल, राइट आंसर क्या है? राहुल नवीन जी। कौन है? राहुल नवीन है। आगे देखते हैं, पटकाई हिल्स किस पहाड़ का भाग है? पटकाई हिल्स जो है किस पहाड़ का भाग है? तो पूर्वांचल पर्वतमाला का। किसका है? पूर्वांचल पर्वतमाला का जो है पटकाई हिल्स जो है भाग है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? तो लिखित संविधान है। कैसा है? लिखित संविधान है। अब बात कर लें कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो दक्कन का पठार है। ये भी आप याद रखिएगा। यहीं बात कर लें कि भारतीय संविधान की विशेषता क्या क्या है? तो भारतीय संविधान जो है नम्यता एवं अनम्यता का मिश्रण है। यहाँ पर एकल नागरिकता अपनाई गई है। यहाँ पर त्रिस्तरीय व्यवस्था अपनाई गई है। विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। आगे देखते हैं, ओलंपिक में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसने जीता था? ओलंपिक में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो राइट आंसर क्या है? अभिनव बिंद्रा। किसने जीता था? अभिनव बिंद्रा ने जीता था। कब जीता था? 2008 में जीता था। कहाँ पर जीता था? बीजिंग में जीता था। ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो राइट आंसर क्या है? जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। किसकी है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की जो है विंग्स ऑफ फायर, इनकी आत्मकथा है। आगे देखते हैं, छऊ नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? छऊ नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राइट आंसर क्या है? पश्चिम बंगाल। फ्रेंड्स, जो छऊ नृत्य है ये 3 राज्यों में मनाया जाता है, एक पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में और झारखंड में। इसके कुछ भाग होते हैं छऊ नृत्य के, उसके बारे में भी देख सकते हैं। छऊ नृत्य जो है इसके 3 भाग होते हैं। एक मयूरभंज, मयूरभंज अगर छऊ पूछा जाए किस राज्य में मनाया जाता है तो मयूरभंज जो है उड़ीसा में है। और एक पुरुलिया छऊ, पुरुलिया कहाँ कहाँ का है दोस्तों? वो पश्चिम बंगाल का है। कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। इस प्रकार यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे देखते हैं, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो राइट आंसर क्या है? बाल भट्ट। कौन थे? बाण भट्ट जो थे हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 181 का संबंध किससे है? संविधान के अनुच्छेद 181 का संबंध किससे है? तो राइट आंसर क्या है? इसमें बताया गया है, क्या बताया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 181 के तहत अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को उस बैठक की अध्यक्षता नहीं करने देता जब उन्हें हटाने का विचार विमर्श किया जा रहा है। मतलब जो लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हैं उनको उस बैठक की अध्यक्षता नहीं करने दिया जाता जिस बैठक में उनको हटाने का विचार विमर्श किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 का संबंध किससे है? तो इसमें बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, ऐसा इसमें बताया गया है। नेक्स्ट, WPL, यहाँ पर ऊपर नहीं होगा दोस्तों, टाइपिंग एरर है, यहाँ पर होगा WPL, वुमेन प्रीमियर लीग जो है 2023 के RCB टीम की कप्तान कौन थी? जो RCB टीम 2023 में खिताब जीती है WPL का, उसकी कप्तान कौन थी? ये आपसे इसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या है? स्मृति मंधाना जी। कौन है? स्मृति मंधाना थी। इंदौर घराने के संस्थापक कौन थे? इंदौर घराने के संस्थापक कौन थे? आमिर खान जी। कौन थे? आमिर खान जो है इंदौर घराने के संस्थापक हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaHCO3। क्या है? NaHCO3 जो है सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश का संस्थापक था। अगर बात कर लें किसे हराकर इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी, तो घनानंद को इन्होंने पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। आगे देखते हैं, लोसर उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? लोसर उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो लद्दाख में मनाया जाता है। लद्दाख के साथ साथ ही असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इसमें भी लोसर उत्सव मनाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कनक रेले का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? कनक रेले का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो मोहिनीअट्टम से। किससे? मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का है। कहाँ का है? केरल का। केरल का और कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? कथकली जो है केरल का, यह भी एक शास्त्रीय नृत्य है। आगे देखते हैं,
हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? तो कुरकुमीन के कारण क्या होता है? कुरकुमीन के कारण हल्दी में पीला रंग होता है। आगे देखते हैं, टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? तो राइट आंसर क्या है? लाइकोपिन के कारण। किसके कारण? लाइकोपिन के कारण। पिट्टा ड्यूरा का संबंध किस वंश से है? तो मुगल वंश से है। वहीं बात कर लें किस राजा के शासनकाल में थे? तो शाहजहां के। किसके? शाहजहां के शासनकाल में पिट्टा ड्यूरा का संबंध है। ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने। किसकी याद में? मुमताज की याद में। शफीकुर रहमान 2023 में किस पार्टी के सदस्य थे? इनकी मृत्यु हो गई है, उसके बारे में पूछा गया था आपसे के एग्जाम में। शफीकुर रहमान का संबंध किस पार्टी के सदस्य है? तो समाजवादी पार्टी से हैं। किससे? समाजवादी पार्टी से इनका संबंध है। आगे देखते हैं, भारत अपनी स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? यहाँ तो दोस्तों मैंने स्थलीय लिख दिया, लेकिन आपसे के एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे पूछा गया था, भारत अपनी स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ साझा करता है? ऑप्शन में 7 था, इसलिए राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा राइट आंसर क्या है दोस्तों? 7 देशों के साथ। कौन से 7 देश हैं? तो चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, और बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। इसके लिए सोचेंगे आप सभी याद कैसे करें? तो सबसे आसान बात तो है दोस्तों ये कि अगर आप सभी को याद करना है तो आप तो मैप के हिसाब से याद कर लें, नहीं तो एक ट्रिक है। ट्रिक कौन सी है? भूमि 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 ना बेचो आप। भूमि ना बेचो आप। यहाँ से आप दोस्तों जो है भारत के स्थलीय सीमा के साथ कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा लगती है, इसे आप याद कर सकते हैं। भू से हो जाएगा भूटान। भू से क्या हो जाएगा? भूटान। ना से हो जाएगा दोस्तों नेपाल। ना से हो जाएगा नेपाल। बे से हो जाएगा बांग्लादेश। चो से हो जाएगा क्या दोस्तों? चीन। चो से क्या हो जाएगा? चीन। आ से क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान। और दोस्तों मी से जो है मिजोरम हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, मी से क्या हो जाएगा? म्यांमार हो जाएगा। और पा से क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। एक बार फिर से, भू से भूटान, मी से म्यांमार, ना से नेपाल, बे से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान और आ से अफगानिस्तान। इस प्रकार आप 7 देशों के नाम याद कर सकते हैं एक ट्रिक के माध्यम से। भूमि न बेचो आप। चलिए आगे देखते हैं। और सिंपल से दोस्तों, अगर एक बार आप मैप समझ लेंगे तो आप सभी को दिक्कत ही नहीं होने वाली है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? साक्षर राज्य की बात करें तो केरल है। भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा है? केरल है। और सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? बिहार है। अगर बात करें सबसे साक्षर यूटी कौन सी है? दादर नगर हवेली है। ये भी आप याद रखिएगा। द्वैध शासन कौन से बिल से लागू हुआ था? ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो जो 1919 का जो बिल था उससे लागू हुआ था द्वैध शासन। आगे देखते हैं, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? तो यहाँ पे एक देख सकते हैं, भाग 4 में है। रबी की फसल की कटाई कब की जाती है? तो अप्रैल से जून माह के बीच में की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो अगर किसने की थी तो हरिहर और बुक्का ने की थी। किस वंश से इसका संबंध था? तो संगम वंश से संबंध था। ये भी आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं, संजना बथम का संबंध किस खेल से है? संजना बथम का संबंध किस खेल से है? तो तीरंदाजी से। किससे? तीरंदाजी से इनका संबंध है। नेक्स्ट देखते हैं, पंजाब विधान परिषद को कब भंग किया गया था? तो राइट आंसर क्या है? 1969 में इसे भंग किया गया था। तो फ्रेंड्स, आपसे कोई वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आप सबको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए थे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और सभी क्वेश्चन जो है बार बार आप सभी के एग्जाम में रिपीट हो रहे थे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक तथा फ्रेंड के पास शेयर करें, ताकि आपका अपना ये चैनल और आगे ग्रो कर सके। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।